नगर परिषद डलहौजी के तहत लोहाली वार्ड नंबर 2 में बीती सुबह करीब 8:30 बजे एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर उसे घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक लोहाली निवासी मदन लाल घर से शिव मंदिर की ओर जा रहा था कि अचानक रास्ते में भालू ने हमला कर दिया। मदन के शोर मचाने के बाद तुरंत अस्पताल के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को देख भालू भाग गया, लेकिन भालू ने मदन की बाजू और पीठ पर नाखूनों से गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। मदन को लोगों ने घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल डलहौजी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार सुविधा मुहैया करवाने के बाद चंबा रेफर कर दिया गया। इधर इस घटना के बाद गांव के लोगों में काफी दहशत है। इस बारे में वार्ड नंबर 2 के नगर परिषद अजय चौहान ने कहा कि अब भालू व बंदर आदि जानवर घरों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो कि चिंता का विषय है। इस बारे में उन्होंने स्थानीय प्रशासन व वन विभाग व नगर परिषद के अधिकारियों से भी मांग की कि जल्द से जल्द इन जंगली जानवरों से निपटने और लोगों को इनका शिकार बनने से रोकने के उचित उपाय किए जाएं, जिससे कि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना न घटित हो। एक लो और पैंट भैया ये आदमी मंगा दो पहले, जरूरी है कौन सा हाँ ये नया मैंने माता को उसके बाद आगे पर्ची लाए जी मदन जी। मेरा नाम मदन लाल है जी। मैं मंदिर गया था, अचानक वहाँ से भालू आ गए। भालू ने अटैक कर दिया। तो इसके बाद सुन के गाँव के लोग वहाँ पहुँच गए, लोग मुझे छुड़ाया। अभी जो आज आपके वार्ड में जो भालू ने जो हमला किया है अभी एक आदमी के ऊपर, और ऐसे ही कई हमले बंदरों के और भालुओं के जो आतंक जो काफ़ी यहाँ पे हो गया है यहाँ पे, तो उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं एज ए पार्षद? सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को सांत्वना देना चाहूँगा जिस पर भालू ने आज हमला किया है। भगवान उसको जल्द स्वस्थ करे और वो घर वापस आए, जिसको जिला हेडक्वार्टर में रेफ़र किया है। तो एक दुखद घटना है कि भालू ने उस पर सुबह ही 9 बजे हमला कर दिया। एक चिंतनीय विषय है। इस पर मैं फॉरेस्ट का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि DFO डलहौजी जो है वो इस पर ध्यान दें। जो बहुत सारे भालू, बंदर और अन्य जानवर जो घर तक पहुँच गए हैं, और जान माल के साथ जो इंसानी पर जो हमले हो रहे हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। और साथ में लगते स्कूल हैं, सुबह स्कूल के बच्चे आते हैं। अब जो अभिभावक जो अपने बच्चों को निश्चिंत होकर स्कूल भेजते थे, अब वो चिंता भी बच्चों के प्रति उनकी बनी रहेगी। तो मैं जल्द से जल्द ये चाहूँगा कि फॉरेस्ट विभाग और अन्य नगर परिषद जो जहाँ पे भालू का हमला हुआ है, वहाँ बहुत सारा गार्बेज जो है वो बिखरा पड़ा था, और भालू वहाँ पे गार्बेज जो वो खाने के लिए आते हैं। क्यों गार्बेज वहाँ पड़ा रहता है? नगर परिषद का पार्षद होने के नाते मैं खुद भी जिम्मेवारी लेता हूँ कि आने वाले समय में इस पर स्ट्रिक्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी। गार्बेज क्यों प्रॉपर नहीं उठता है, और गार्बेज अगर उठता भी है तो वहाँ क्यों फेंका जाता है और किन लोगों के द्वारा फेंका जाता है, और नगर परिषद इस जो अधिकारी हैं उस पर क्या कर रहे हैं, उसका भी मैं अभी एक आध दिन में उस विषय पर मैं नगर परिषद ऑफिस में जाके बात करूंगा। और आने वाले समय में गार्बेज भी ना रहे, और बंदर, भालू और अन्य जानवर जो गार्बेज और अन्य सामग्री जो खाने आते हैं वो सड़क तक और घर तक ना पहुंचे। इस पर मैं जो कार्रवाई जो प्रशासन से चाहूँगा कि जल्द से जल्द ध्यान दे, और SDM महोदय डलहौजी का भी मैं ध्यान इस पर दिलाना चाहूँगा कि वो भी अपने लेवल पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई जितनी हो सकती है वो करें। और जो भालू और अन्य जानवर हमले कर रहे हैं, तो सरकार भी इस पर जो गंभीरता से ध्यान दे। और क्या हो सकता है, जैसे कि पिछले समय में हमें जो क्रॉप की जो गन्ने दी जाती थी वो किस मकसद से दी जाती है, और क्रॉप के लाइसेंस क्यों रिन्यू होते हैं, इस पर भी जो सरकार को चिंतन करना चाहिए। जैसे जयराम ठाकुर सरकार में बंदरों पर जो है वो मारने का जो एक निर्णय लिया गया था, वो सराहनीय निर्णय था। और आगे आने वाले समय में भी जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार जो इन जो आतंकी जो जितने भी जानवर हैं इन पर निर्णय कुछ लेने के लिए प्रेरित हो। इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया और इसको आपने हाईलाइट करने की कोशिश की। धन्यवाद आप।